तो मैं हूँ इस वक्त ज़बील सराय में। तो टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि ये क्या वीडियो होने वाली है और बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि 2 साल बाद फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर आफ्टर द कोविड हैपेंड, और इट्स गोना बी एक्साइटेड। और मैं जाके वहाँ पे उन लोगों को सरप्राइज़ देने वाला हूँ और टिकट आ गया है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मेरा एक्चुअली वहाँ पे शूट है। सो इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस ट्रिप, बट ये है कि मज़ा आएगा क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता। यूजुअली मैं उनको कभी भी नहीं बताता, हमेशा सरप्राइज़ देता हूँ। सो इस दफ़ा थोड़ा मज़ेदार सरप्राइज़ होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हर दफ़ा जाके सरप्राइज़ देता हूँ और इस दफ़ा भी जाके सरप्राइज़ देना, नॉट इवन माई फैमिली, इस दफ़ा कुछ दोस्तों को भी सरप्राइज़ करना है जो लास्ट मोमेंट पे मैं उनको बताता था और वो आते थे पिक करने। तो इस दफ़ा पूरा सरप्राइजिंग होने वाला है। यस वही हम आ गए एयरपोर्ट और जाने की तैयारी है, घर पे जाके सरप्राइज़ करना है। तो पहले कुछ फाइनेंशियली काम करने थे, वो कर लिए। अब जाके लाइन में खड़ा होना है और वहाँ पे जाके जो है फिर बोर्डिंग कराएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो ये पीछे गेट है मेरे, और इसे कहते हैं स्मार्ट गेट। यहाँ आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे वहाँ पे लोग हैं और वो लाइन में हैं। हमें यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है बिकॉज वी आर यूए रेजिडेंट। तो नो क्यू, नो लॉन्ग क्यूज़, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑल डन, और अभी बस अपने गेट पे जाना है जो है B14, और वहाँ पे जाके चिल करना है, 2 घंटे वेट करना है। मूवीज़ मैंने नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड कर ली थी, आधी तो देख ली है मैंने। इट्स अ गुड मूवी, तो वो देखेंगे। बाकी इट्स लाइक अ मॉल। जिन्होंने दुबई मॉल नहीं देखा, आई मीन जिन्होंने दुबई एयरपोर्ट नहीं देखा, वो ये देख लें कि ऐसा होता है। तो दुबई एयरपोर्ट का ना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। इससे काफ़ी ह्यूज है, बहुत ह्यूज है और बहुत अमेजिंग है। मतलब ऐसा लगता है आप किसी अच्छे बड़े मॉल में आ गए। तो यहाँ हर तरह के ब्रांड्स, हर तरह की चीज़ें, और जो आपने देखी बस उतना ही था। अब अजान भी हो गई तो मैं रखता हूँ। सीट का मुझे बिल्कुल होश नहीं था, मैंने बोर्डिंग के टाइम उनको बोला था, बट लकीली आई गॉट द विंडो सीट।
और मैंने सोचा रात है अभी, क्या विंडो सीट लेंगे, एक दो एरियल शॉट देख लेंगे, अच्छा लगेगा, उसके बाद चिल वैसी मूवी देखनी है या सोना। इस कुएं का एक ही हल है कि मैं एयरबड लगाऊं और मूवी कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी इनकी अनाउंसमेंट होनी है, इतनी सारी चीज़ें होनी है, उसको भी अवॉइड करूंगा मैं। तो भाई प्लान ये है कि घर में ना पता चले कि मैं आ गया हूँ, तो उसके लिए चोरी छुपे करना पड़ेगा सब। मैं पहुँच गया हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन देखना है। घर पे सन्नाटा सा लग रहा है मेरी, ये मैं सरप्राइज़ करने आया हूँ घर वालों को, मेरे साथ सरप्राइज़ तो नहीं हो जाएगा कहीं। बैल बजी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। देख लिया भाई, देख लिया, अब्बा ने मेरे देख लिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे आप, ठीक ठाक हो ना? बहुत इमोशनल हो गया भाई, बहुत इमोशनल ड्रामा हो गया। तो खैर, ये फैमिली इमोशनल ड्रामे के बाद की कहानी है कि एक्चुअली मैं एक ट्रिप पे गया, जो मेरा मतलब अभी आप आगे जर्नी में देखोगे। तो वो बेसिकली शूट था मेरा वहाँ पे प्लान हुआ, और पिछले 2 साल से जो है वो बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल ट्रैवल नहीं हो पा रहा था। फिर कुछ काम का लोड, तो जाना ही नहीं हो रहा था बेसिकली, इन शॉर्ट। तो 2019 के बाद ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था पाकिस्तान। तो मैंने सोचा इसको बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और फुल ऑफ सरप्राइजेस करेंगे। तो इस बार मैंने प्लान किया कि फैमिली को तो मैं हमेशा की तरह सरप्राइज़ देता ही हूँ, मतलब बिना बताए अचानक पहुँच जाता हूँ और उनके लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह ना फट जाता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी सरप्राइज़ करता हूँ, क्योंकि जो मुझे आ जाते थे ना पिक विक करने,
तो मैंने सोचा यार इस दफ़ा इनको भी सरप्राइज़ करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेट जो सरप्राइज़ मेरे साथ हुआ ये सारे सरप्राइजेस के बाद, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजिंग और इसीलिए लाइफ का गेम ऑन रहता है। तो मेरे साथ ये सरप्राइज़ हुआ कि यार जब मैं ये शूट करके वापस आया दुबई, तो अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सब शूट है, ये मतलब जो भी फुटेज है ये नवंबर की है, मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर। और मेरा वहाँ पे शूट था और उसके बाद मैं वापस आ गया था, फिर बिज़ी रहा, फिर फुटेज का मसला हो गया क्योंकि यही बता रहा था कि फुटेज जो है मेरे साथ जो सरप्राइज़ हुआ वो ये हुआ कि जब मैं वापस आया और मैंने अपने जब GoPro का डाटा मतलब कॉपी किया, आई डोंट नो व्हाट फॉर व्हाट रीजंस समहाउ डाटा करप्ट हो गया, जो कि होता नहीं है, यूजुअली नहीं है, लेकिन वो हो गया। इट मेंट टू बी हैपेंड। सो खैर, तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं ना थोड़ा सा डिसार्ड हो गया कि यार मतलब इतना कुछ बनाया था और इतनी चाह से बनाया था, तो वो सब अब कुछ नहीं कर सकते। तो खैर काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी टाइम बाद अब मतलब दोबारा अपने आप को हो गया कि नहीं यार चलो जो है ना फुटेज उसमें बनाते हैं और दोबारा से जितना रिकवर हुआ वो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, काफ़ी कुछ डिलीट हो गया, तो जो है उससे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं मतलब रेस्ट हो गया मेरा एक दिन, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं जो है अपने दोस्तों को एक करके प्रैंक करूँ, और मतलब प्रैंक नहीं इन द सेंस उनको जाके सरप्राइज़ करूँ बेसिकली। तो इब्राहिम विल लीड दिस, और ये मेरे दोस्तों से बात कर रहा है। एक दोस्त से बात की, वो ऑफिस में, और उसको वो रात में फ्री होकर कॉल करेगा तो उसको जाके सरप्राइज़ करना है। अभी मैं मिला रहा हूँ अपने एक और दोस्त को। तो इब्राहिम तुम्हें पता क्या बात करनी है, चलो लाउड स्पीकर पे लिख। फ़ोन नहीं उठा रहा इब्राहिम। आपके मौजूदा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। लेट्स सी। कोरोना वायरस वैक्सीन की पूरी अफादियत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलान भाई आप घर पे? यार मुझे आपसे अभी एक काम था कंप्यूटर के हवाले से, तो मैं आ जाऊँ? वो थोड़ा सा पीसी में मेरा मसला आया हुआ, कुछ चीज़ें चेक करनी है, तो मैं आ जाऊँ अभी? 5-10 मिनट लगेंगे मुझे आने में। तो ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है, एक तो दोस्त घर पे ही आ रहा है, अभी एक और दोस्त बचा है उसको फ़ोन करना है। हाँ घर पे, अरसलान को यही बुला लिया ना, ठीक है? नहीं मुस्तफ़ा ऑफिस में, अब विक्की रह गया, विक्की को फ़ोन करते हैं। विक्की को क्या टोपी पहनाओगे तुम? मैं बोलता हूँ कि मैं सिटी बेकरी पे खड़ा हूँ। सही नहीं, विक्की अभी ऑफिस में होगा, बोलो मैंने मुस्तफ़ा भाई को भी किया। तो मैंने अपने जो मेरे करीबी दोस्त थे उनको मैंने उसी वक्त कॉल की, मतलब करवाई इब्राहिम के थ्रू, और इब्राहिम साहब से जो है वो झूठ बोलना इतना मुश्किल हुआ था कि उसकी कहाँ पे टांग गई थी। उसकी कहाँ पे टांग गई थी, और लेकिन फिर भी somehow he managed, और काफ़ी अच्छा रहा जब मैंने अपने दोस्तों को सरप्राइज़ दिया। दे वर शॉक्ड और दे वर हैप्पी, और वो बड़े प्राइसलेस मोमेंट होते हैं। आई विश आई कुड सेव देम बट नहीं हो सका। खैर फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, और उसके बाद फिर फ़ौरन बस ये कि चलो कहीं चलते हैं खाने पे, ये वो। और ये मैं हूँ, ये लकी ब्रोस्ट, तो मैं खाना खा रहा हूँ। ये तैबूर है, अयास तू तो आता होगा इसको, अयास को हाय तो बोल दे। और आपके दोस्तों के साथ में कुछ बहुत अमेजिंग मोमेंट होते हैं। तो पहले के दौर में तो ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ थी, ना मोबाइल थे उस टाइम पे, ना चीज़ें थी कि हम उनको कैप्चर कर सकते। तो लेकिन अब कर सकते हैं, और अब जो मेरे पास फुटेज है, लिटरली मैं कहूँगा कि जितने भी दोस्त यार हैं ना, वो अपनी इस तरह की मेमोरीज़ भले रखें। ज़रूरी नहीं है कि वो व्लॉगर बने तो ही करें, लेकिन करके रखें, क्योंकि जब आप देखते हो ना तो बहुत अमेजिंग एक उसकी एक फीलिंग होती है। ये पता है ये फ्लेम से खराब होते हैं। ये जो फ्लेम है ना, अगर आप नॉर्मल वाली आग लगाओ ना, उससे नहीं होगा, ये फ्लेम से बड़ा फर्क है। ये जो एयर वाली होती है ना, गैस वाली, इससे, हाँ ये इससे खराब होता है। ये फ्लेम तो यही है ना, लेकिन ओरिजिनल है ना बेटा, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। तो इतना मेरा भी है, और तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है। तुम्हारा जो ये खाल है ना, ये यहीं से गई है।
पिछले साल हम काला जामुन लाए थे। तो यहाँ मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है और भाई अभी सेटअप वगैरह हो गया है। अभी आज हमारी यहाँ पे ब्रांच है और हम आज जो है वो प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं। कल हमारा वीडियो से रिलेटेड शूट होगा इनकी ब्रांचेस में 3 डिफरेंट। सो इट्स गोइंग टू बी फन। आई एम एक्साइटेड। चीज़ें कुछ आ गई हैं और बस अभी शूट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली पाकिस्तान के अंदर शूट, फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो मज़ा आने वाला है। फर्स्ट डे जो है मैंने इनका प्रोडक्ट शूट किया और जितने भी बर्गर्स और इनकी चीज़ें थी, सर्विसेज थी, वो हम लोगों ने उनको वो फ़ोटो शूट किया। पैकअप हो गया भाई, पैकअप फाइनली पैकअप हो गया। बहुत थक चुके हैं हम, तकरीबन 12-13 आवर्स हमने वर्क की और शूट कर करके हमारी शूटिंग हो गई है। ये इनका पहला एक्सपीरियंस है ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल मज़ा आया वैसे? बहुत मज़ा आया। दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे। चले भाई पैकअप। था वो हमने प्लान अप किया था कि जितनी भी इनकी वीडियोस हैं, ब्रांड वीडियोस, वो हम कवर करेंगे और उसी सब में मैं लगा रहा। यही सब चीज़ें की, काफ़ी सारे शॉर्ट्स, काफ़ी प्लानिंग्स, काफ़ी चीज़ों को इम्प्रॉम्प्ट किया, वहीं पे बैठ के सोचा, सब कुछ लिखा। कैसे हैं भाई? हालत बुरी हो गई है और 10 वीडियो शूट कर लिए हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें करनी रह गई हैं। दूसरी ब्रांच है और यहाँ से फिनिश करके हमने तीसरी ब्रांच पे जाना है, तो लगी पड़ी है बॉस। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, लेकिन बहुत टफ जा रहा है और अभी आगे भी काफ़ी सारी शूट्स करनी है, तो आई डोंट नो, अभी काफ़ी थका हुआ है। स्पेशली कराची कैसा लगा आपको? यार कराची तो मेरी जान है यार, अपना घर है ये तो, लेकिन दुबई ज़्यादा याद आ रहा है। देखो भाई, ये फ़ायदा होता है दोस्तों का ना शूट पर बुलाने का। मॉडल भी बन गई है, ये रहा मेरा कैमरा, ये रहे मेरे दोस्त और यहाँ पे शूटिंग चल रही है। सो फाइनली शूट हुआ ख़त्म और ये ट्रिप और ये सफ़र अपने अख्ताम पे पहुँच रहा है और रात के बज रहे हैं 2:30, सुबह 9 बजे से शूट पे लगे हुए थे और इट वाज फन, इट वाज ग्रेट। मेरे दोस्त भी आ गए थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था मुझे, तो टाइम का पता नहीं चला। अभी 2:30 बज रहा है। अब घर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और उसके बाद बस अल्लाह खैर से अल्लाह। अरसलान साहब आए पिक करने, मेरे हमदर्द, वफ़ादार, दमदार दोस्त। सेट हो जाओ पहले दिन। तो अभी हम लोग जो हैं, ये काफ़ी देर से मेरे साथ था और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। बीच में से अगर कहीं कुछ हुआ प्लान तो हुआ, वरना तो सीधे घर है भाई। अल्लाह हाफ़िज़।